नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे, रहस्यमयी और सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम राहु और केतु को डिकोड करेंगे। अक्सर होता क्या है कि इन दो ग्रहों का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर या भ्रम पैदा हो जाता है ना? लेकिन आज हम इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। ये सिर्फ कोई डराने वाली ज्योतिषीय अवधारणाएं नहीं है, बल्कि ये मानव आत्मा के संतुलन का एक बहुत ही शानदार और सटीक ढांचा है। आज हम समझेंगे कि कैसे ये दोनों शक्तियां, जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, असल में हमारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए एक साथ काम करती हैं। ये चर्चा वाकई आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इन दोनों के बीच के उस बुनियादी अंतर को समझते हैं। राहु और केतु वास्तव में दो बिल्कुल विपरीत छोर हैं। जरा सोचिए, एक तरफ राहु है जो केवल एक सिर है, उसका अपना कोई शरीर ही नहीं है, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ केतु है जो केवल एक धड़ है जिसका कोई सिर नहीं है। ये अपने आप में एक अद्भुत विरोधाभास है। एक ऐसी शक्ति जिसके पास सोचने के लिए सिर्फ दिमाग है पर कार्य करने के लिए शरीर नहीं, और दूसरी जिसके पास शरीर तो है पर सोचने के लिए सिर नहीं। भाग 1, राहु, असीमित महत्वाकांक्षा का प्रतीक। अब जरा राहु की इस ऊर्जा को थोड़ा करीब से देखते हैं। क्योंकि राहु केवल एक सिर है, इसलिए इसमें मन और मस्तिष्क की अपार शक्ति समाहित है। ये राहु की वो नशीली, कभी न रुकने वाली ऊर्जा है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ विस्तार चाहती है, उसे बस आगे बढ़ना है। ये अत्याधिक महत्वाकांक्षा, अचानक मिलने वाली सफलता और अपार समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन देखिए, मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार पैदा कर सकता है। एक और इसके कुछ क्रांतिकारी विचार इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ विनाश का भी उतना ही बड़ा खतरा छुपा है। विचारों के भारी उतार चढ़ाव आते हैं। बस एक गलत निर्णय, या यूं कहें कि एक मूर्खतापूर्ण कदम, और नाम कमाने के लिए की गई आपकी सालों की कड़ी मेहनत पल भर में राख हो सकती है। तो ये वो मन की शक्ति है जो या तो आपको शिखर पर बिठा सकती है या पूरी तरह से नीचे गिरा सकती है। भाग 2, एक सटीक रूपक, पतंग की उड़ान। अब इस पूरी जटिल बात को आसानी से समझने के लिए आइए एक पतंग का उदाहरण लेते हैं। ये सच में एक परफेक्ट एनालॉजी है। इस विचार पर गौर कीजिए। जब पतंग आसमान में ऊंची उड़ती है तो वो अचानक कई मोड़ लेती है और आसमान की विशालता में मिली नई आज़ादी का पूरा आनंद लेती है। ये बिल्कुल राहु की तरह है। पतंग की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो उस पूरे आसमान को नाप ले, उसे जीत ले। ये उस नशीली चाहत को दिखाता है जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ आत्मा बस ऊंचाइयों को छूना चाहती है और हर रहस्य को जान लेना चाहती है। इस उड़ान की प्रक्रिया को इन 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला कदम, पतंग अपनी पूरी महत्वाकांक्षा के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। दूसरा कदम, इस आज़ादी के जोश में वो कई बार नीचे की ओर तेजी से गोता भी लगाती है, जहां उसके कटने या नष्ट होने का भारी रिस्क होता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, जहां पतंग उड़ाने वाले की कुशल उंगलियां बड़ी सावधानी से डोर को खींचती हैं। उंगलियों का यही कौशल उस पतंग को स्थिर करता है, उसे जमीन से जोड़ता है और उसे गिरने से बचाता है। भाग 3, केतु, शरीर और पृथ्वी। आसमान की उन असीम ऊंचाइयों और तूफानी हवाओं के बीच केतु एक अत्यंत शांत और ठहराव वाली ऊर्जा है। ये वो जरूरी शक्ति है जो हमें हमारे मूल स्रोत से जोड़कर रखती है। आप इसे हमारी जड़ कह सकते हैं, जो इंसान को जमीन से टिकाए रखती है। क्योंकि केतु का कोई सिर नहीं होता, इसलिए उसके भीतर कोई अनियंत्रित भटकाव नहीं है। उसे इस बात का बहुत गहरा एहसास रहता है कि उसके पैर हमेशा जमीन पर टिके रहने चाहिए। ये उस फिजिकल कंट्रोल को दर्शाता है जो एक बेहद महत्वाकांक्षी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। सच कहूं तो बिना इस जमीनी जुड़ाव या ग्राउंडिंग के हम अपना सांसारिक उद्देश्य कभी पूरा कर ही नहीं सकते। भाग 4, टूटी हुई डोर, दिशाहीन आत्मा। अब हमारी इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां ये पूरा का पूरा बैलेंस एक झटके में खतरे में पड़ सकता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो पतंग आसमान में बहुत जोर से झटके खाती है, हवा का दबाव बढ़ता है और उस अत्यधिक खिंचाव में उसकी डोर अचानक टूट जाती है। ये सवाल असीमित और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के उस छिपे हुए खतरे को सामने लाता है, जहां सिर्फ ऊंचाइयों की चाहत में हमारा बेस, हमारा आधार ही टूट जाता है। देखिए, जब वो डोर टूट जाती है तो पतंग अपने स्रोत से पूरी तरह कट जाती है।
वो अपनी दिशा खो देती है और बस हवा में बेतरतीब ढंग से बिना किसी मंजिल के भटकने लगती है। इंसानी जीवन के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति का प्रतीक है। ये एक ऐसे इंसान के जीवन को दर्शाता है जिसका अपनी जमीन और अपनी जड़ों से कोई जुड़ाव ही नहीं बचा है। एक ऐसी आत्मा जो ऊंचाइयों पर तो है, लेकिन बिना किसी दिशा और बिना किसी आधार के पूरी तरह से भटक चुकी है। यहाँ डोर हमारी आत्मा का प्रतीक है और उसका टूटना मतलब जीवन के अर्थ का ही टूट जाना। भाग 5 परम संतुलन, दो शक्तियों का तालमेल। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? जीवन का असली अर्थ किसी एक छोर को चुनने या किसी एक को छोड़ देने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन दो महान शक्तियों के बीच एक परफेक्ट तालमेल बिठाने में है। जीवन वास्तव में उस डोर की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। एक ओर आत्मा की वो असीम महत्वाकांक्षा है राहु, जो आसमान को जीतना चाहती है, और दूसरी ओर है केतु, वो कुशल उंगलियां जो उसे जमीन से सुरक्षित रूप से बांधे रखती हैं। हमारा पूरा अस्तित्व इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का ही एक संघर्ष है। महत्वाकांक्षा का विस्तार और जड़ों की गहराई, हमें इन दोनों की ही बहुत सख्त जरूरत है। अगर ये बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो विफलता की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अगर महत्वाकांक्षा का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो केतु यानी हमारा जमीनी जुड़ाव हार मान लेता है। इसके बाद राहु पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और अंत में जीवन का असली मकसद ही कहीं खो जाता है। इसीलिए कामयाबी और सार्थकता के लिए दोनों शक्तियों के बीच एक सही तनाव, एक सही खिंचाव होना बहुत जरूरी है। यही वो खिंचाव है जो हमारे जीवन को सही आकार देता है। अब सवाल आता है कि इस पूरी जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है? यही कारण है कि हीलर्स और एक्सपर्ट्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहना चाहिए। ये ग्राउंडिंग इसलिए नहीं है कि हम उड़ना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इसलिए है ताकि हम इस बाहरी दुनिया की पूरी तरह से सुरक्षित होकर खोज कर सकें और इस पृथ्वी पर अपने असली मकसद को पूरा कर सकें। राहु और केतु से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उन्हें उन रक्षक शक्तियों के रूप में देखने की जरूरत है जिनका काम इस धरती पर हमारी यात्रा को सुरक्षित, संतुलित और सार्थक बनाना है। और अब हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की उस ऊंची उड़ान में अपनी जड़ों और अपनी जमीन से पूरी तरह जुड़े हुए हैं? क्या हमारी डोर मजबूत है? इस विचार को अपने मन में थोड़ी देर गूंजने दें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको जीवन के संतुलन को समझने के लिए एक नया और ताज़ा नजरिया दिया होगा। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।